हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, देखें हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर पिछले 6 महीने से करवाई जा रही है हमारे चैनल पर। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना था, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। शेड्यूल जो है आपका क्लास का डेली बेसिस का जो शेड्यूल है आपका जीके जेस की जो क्लास है इसी टाइम पर सुबह 11 बजे आपको देखिए डेली मिलती है। इसके बाद आपको देखिए रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे मिलती है। उसके बाद देखिए हमारे चैनल पर 4 बजे आपको कला वर्ग की क्लास मिलती है। ठीक है, उसका जो आपकी दिन की आखिरी क्लास होती है 7 बजे होती है हिंदी की क्लास। तो ये जो क्लासेस है हमारे चैनल पर आपको डेली इसी टाइम पर देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है इस क्लास का इसी टाइम पर आपको चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें, देखिए आपको जो फ्री में पीडीएफ और नोट्स चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जुड़िए। तो इसका जो पीडीएफ है नोट्स आपको देखिए फ्री में मिलेगा। ठीक है, बिना एक भी रुपया दिए हुए आपको देखिए फ्री में जो पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट की क्लास है जिसमें देखिए आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझेगा तो फिर बताइएगा, हम उसको बताएंगे और उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले पे, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते होते हैं? साफ रातों की अपेक्षा जो कि मेघाच्छन्न यानी कि जो बादल वाले रात होते हैं गर्म होते हैं क्योंकि मेघ यानी कि बादल मुख्यतः क्या होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल से उष्मा को अवशोषण करते हैं और पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। आकाश की शीतल तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित करते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा मतलब जो धरती से आपकी उष्मा निकलती है, जो गर्मी निकलती है वो बादल की वजह से बाहर नहीं जो वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती। तो इसकी वजह से साफ रातों की अपेक्षा जो आपका मेघाच्छन्न वाली रातें होती हैं, मतलब जो बादल वाली रातें होती हैं वो आपकी अधिक गर्म होती हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, क्योंकि जो पृथ्वी की गर्मी है वायुमंडल से हमारे बाहर नहीं जा पाती क्योंकि जो बादल रहते हैं पूरी तरह से घेरे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं बताइए। भारत में जो आपके छत्रक शैल है कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, थार मरुस्थल में, सतपुड़ा पर्वतमाला में, कहाँ पर? तो देखिए भारत में आपका छत्रक शैल जो आपके थार मरुस्थल में पाया जाता है। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है दूसरे पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है बताइए। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है साथियों? चंबल घाटी की, तटीय क्षेत्र की, सुंदरवन डेल्टा की या कच्छ की खाड़ी की, कहाँ की? देखिए कच्छ की खाड़ी की, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया तीसरे पर आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्खात भूमि स्थलाकृति आपके देखिए कच्छ की खाड़ी की विशेषता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा तीसरे पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है बताइए। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है फर्मों की संख्या, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है चौथे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है फर्मों की संख्या। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, पांचवा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। और ये देखिए अल्पाधिकार क्या होते हैं, मतलब जहां पे कम विक्रेता होते हैं। ठीक है, उसको देखिए अल्पाधिकार कहते हैं। कम विक्रेता और कम क्रेता जहाँ पे होते हैं और ऐसे बाजार को देखिए आपका अल्पाधिकार कहते हैं, मतलब वहाँ पे कम लोगों को जो है अधिकार होता है। कुछ ही वस्तु के देखिए आपके कम विक्रेता होते हैं। ठीक है, उसको अल्पाधिकार कहते हैं और उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? फर्मों की संख्या, उस पर डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या बताइए। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? स्थानीय कर होता है, क्षेत्रीय निधि होता है, सरकारी अनुदान होता है या संघीय राजस्व
में अंश होता है, क्या होता है? तो देखिए सरकारी अनुदान होता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा पांचवें पे आपका आइडेंटिटी, पंचायती राज संस्थान का अधिकतम आय का स्रोत आपका सरकारी अनुदान होता है। जो आपका सी वाला दिया गया पांचवें पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, छठा नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर देगा, सही उत्तर का दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया है, क्या बताइए? दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो देखिए आर्य समाज, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया है छठे पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया है आपका आर्य समाज। ये पॉइंट नोट करके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU के संस्थापक कौन है, बताइए? डॉक्टर राधा कृष्ण है, गांधी जी है, मदन मोहन मालवीय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपसे को पता ही होगा कौन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बेचू के संस्थापक आपका जो है मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा सातवें पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका आठवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। आठवां आपसे पूछा, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, बताइए? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका थी, चारुलता थी, गौतमी थी, या कारुवाकी थी? कौन थी? तो देखिए कारुवाकी थी, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आठवां पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है साथियों, क्लियर है। सम्राट अशोक की वह पत्नी आपकी देखिए कारुवाकी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आठवें पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, नौवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता थे, कौन, बताइए? हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता कौन थे? विघ्नेश्वर, मनु, जितुत, चिमुत वाहन, बताइए कौन? तो देखिए चिमुत वाहन, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है साथियों। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता थे आपके जिमुत वाहन। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 9 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, 10वां नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देगा, सही उत्तर का रामचरितमानस की रचना की किसने, बताइए? रामचरितमानस की किसने रचना की है साथियों, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? तो देखिए कालिदास ने। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है आपका आइडेंटिटी हो जाएगा रामचरित। अच्छा रामचरित की बात कर रहे हैं, ठीक है, रामचरित की बात कर, मानस नहीं है। तो रामचरित की जो रचना है साथियों देखिए क्लियर कर लीजिए, संध्या कर नंदी ने की है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। रामचरित मानस पूछेगा तो आपका देखिए तुलसीदास जी होंगे, कालिदास जी भी नहीं हो, तुलसीदास जी होते हैं। उसके रचयिता आपके देखिए रामचरित मानस का तुलसीदास जी हैं। और रामचरित की रचना जो है आपके देखिए संध्याकर नंदी ने की है। तो जो आपको यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है आपका 10वें पर आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, 11 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा, सही उत्तर हो जाएगा अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे, बताइए? तो देखिए यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाते समय। जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल आपके देखिए यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा 11 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। आपका पूछा गया उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार, बताइए? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग का, अधीनस्थ न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, या लोकसभा आयोग को? तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय का, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा मतलब बी वाला विकल्प देगा 12 पे आपका आइडेंटिटी है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 12 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर है, ध्यान से देख बताएंगे, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या होता है, बताइए? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय होता है रेशम कीट पालन होता है, अंगूर की खेती होती है, बागवानी कृषि होती है, या जल कृषि होती है, क्या होती है? तो देखिए ट्रक फार्मिंग का जो अभिप्राय है आपका बागवानी कृषि से। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 13 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय होता है बागवानी कृषि से। तो जो आपका सी वाला देगा 13 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा सही होगा। महानगरों में बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है, बताइए? महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहते हैं, बताइए? तो देखिए उसे बाजार कृषि कहते हैं, ठीक है। जो आपका पे पी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर है वाला।
अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दिए सही उत्तर का। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से? बताइए खजुराहो का जो मंदिर है उसका संबंध किस धर्म से साथियों? 15 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 15 पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 16 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। दिलवाड़ा का कौन, अच्छा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए दिलवाड़ा जो आपका माउंट आबू में स्थित है, वहाँ का जो जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है साथियों? तो देखिए जो माउंट आबू है आपका राजस्थान में स्थित है, यानी कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर आपका राजस्थान में स्थित हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 16 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 17 नंबर क्या पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? बताइए ब्राह्मी लिपि की बात है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले जो आपके व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप थे, तो जो आपका पे पी वाला विकल्प देगा 12 पे आपका 117 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था, तो जो आपका पे पी वाला विकल्प देगा 17 पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 18 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी में कितने चैनल बनाए जाते हैं? बताइए जो लेवल की बात हो रही है, कितने लेवल बनाए जाते हैं उसकी बात कर रहे साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी में कितने चैनल बनाए जाते हैं साथियों? 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 6 चैनल बनाए जाते हैं। ठीक है, 6 लेवल बनाए जाते हैं, मतलब इस लेवल से अब इस लेवल पर आएगा, इस लेवल से अब जैसे आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो उस पर देखिए डिस्पैच होता है, डिस्पैच के बाद अलग अलग प्रोसेस होता है, फिर लास्ट में आपका देखिए डिलीवरी के लिए निकलता है, उसके बाद आपको डिलीवरी आती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है वही बोला है कि नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी को कितने चैनल में बांटे गए हैं? तो देखिए 6 चैनल बनाए गए हैं उसके लिए, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 18 पे आपका अटेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा सत्य का। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? बताइए जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उसकी बात हो, जो कानूनी मामले होते हैं उसमें जो आपका है वो किसकी परामर्श ले सकते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 1900 पे आपका आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 1900 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 20 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? बताइए भारी मशीन प्लांट आपकी कहाँ स्थित है? बरौनी में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है, रांची में, कहाँ पर है? तो देखिए आपकी रांची में है। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। भारी मशीन प्लांट आपका देखिए रांची में स्थित है, आपका 20 पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 21 नंबर है, क्या पूछा गया है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? बताइए गन्ना की फसल होती है, जूट की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, मूंग की फसल होती है? शुष्क भूमि यानी कि जो सूखी भूमि होती है उसकी बात कर रहे साथियों। तो देखिए गन्ना की फसल तो नहीं होगी, गन्ने की फसल के लिए बहुत पानी की जरूरत लगती है। ठीक है, तो गन्ना की फसल तो भूल जाइए। तो आपका देखिए शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी देखिए यहाँ पे मूंगफली हो जाएगी, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 21 आपका आइडेंटिटी हो जाए। इसलिए देखेंगे तो आप राजस्थान साइड आपका देखिए जो मूंगफली की फसल है ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, कौन सा राज्य है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन साधे? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 22 पे आपका आइडेंटिटी होता है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, तो ये वाला विकल्प आपका 22 पे आइडेंटिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, पांचवा स्थान है, छठा स्थान है, कौन सा स्थान आता है साथियों? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान आता है? तो देखिए 5वां स्थान आता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। पवन ऊर्जा यानी कि जो विंड वाली होती है, विंड से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पवन चक्की सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। भारत में किस राज्य में आलू सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए भारत के किस राज्य में जो आपका आलू का है सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आलू का उत्पादन भी हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 24 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
अगला प्रश्न देखिए आपका 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, बताइए। तो अनुच्छेद 330 में जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 25 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है वाला। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 26 नंबर है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित, बताइए। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी जो है आपकी ऑस्टिन के साथ, ठीक है, ऑस्टिन के साथ प्रसिद्ध मतलब संबंधित है साथियों। देखिए लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो आपका ये वाला दिया गया विकल्प आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई, ठीक है। जो आपकी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक है, देखिए आपकी ऑस्टिन के साथ संबंधित है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 26 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा से देखिए आपके कुल सदस्यों से 1/3 सदस्य होते हैं आपके थे रिटायर होते हैं हर वर्ष, हर 2 वर्ष में, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के आपके देखिए कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य सदन से निवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है या योजना आयोग है साथियों। तो देखिए योजना आयोग जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। योजना आयोग देखिए आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक। गैर संवैधानिक निकाय याद रखिएगा योजना आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, क्या पूछा गया है, बताइएगा सही उत्तर क्या देगा। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है, वस्तु की कीमत घटती है, वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है या उस वस्तु की जो मांग है मांगी गई मात्रा घटती है। तो आपने अगर देखा होगा मांग का नियम क्या है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है। अगर आपने लॉकडाउन में देखा होगा तो जब लॉकडाउन लगा था तो वस्तु की, अभी देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जब वस्तु की जो मांग बढ़ रही है तो वहाँ पर देखिए कितनी महंगाई आ गई है, तो वस्तु की जो कीमत है साथियों बढ़ जाती है। तो जो आपका यहाँ पर सी वाला पिकअप दे गए 29 पे आपका एडेंस हो, ठीक है साथियों। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब जो है उसकी जो कीमत है साथियों बढ़ जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बताइए। कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है साथियों, इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिफाई, ठीक है साथियों। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से जो सुरक्षा है ये आपका मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, उपलब्ध है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न 31, ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा, सीआईआई द्वारा, आईआरडीए द्वारा या सेबी द्वारा। तो देखिए आईआरडीए द्वारा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 31 पे आपका आइडेंटिफाई। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आईआरडीए द्वारा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 31 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 32 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। किसी देश को 1000 झीलों, मतलब किस देश को होगा, ठीक है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, बताइए। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, बताइए। नॉर्वे को, फिनलैंड को, कनाडा को, आयरलैंड को। तो देखिए आपका कहा जाता है फिनलैंड को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 32 पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। फिनलैंड को देखिए 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। क्लियर है वाला। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं। अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं।
अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी साक्षरता कहा जाता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे देखिए कथन आपका जो दिया गया है अम्ल के बारे में आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 33 पे। ठीक है साथियों, अम्ल के जो आपका विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी साक्षरता कहा जाता है, आपका ये वाला कथन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 34, ध्यान से देख के बताएंगे। श्रोता का कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है बताइए। कंप्यूटर का जो जनक है किसे माना जाता है साथियों, 34 पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो पहले ही ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 34 पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। श्रोता का पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन बताइए। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन है साथियों, सुनील गावस्कर है, मोहिंदर अमरनाथ है, इमरान खान है, कपिल देव है, कौन है। क्रिकेट माई स्टाइल, तो देखिए क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक आपके कपिल देव हैं, तो जो आपका डी वाला पिकअप दिया गया है आपका 35 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 36 है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही होगा, स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है साथियों, 36 पे से उत्तर दीजिए। तो देखिए आईपीओ का अर्थ होता है स्टॉक बाजार के संदर्भ में इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो जो आपका शेयर विकल्प दिया गया है 36 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर शेयर बाजार में आपने सुना होगा आईपीओ होता है, तो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है देख लिया इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, याद रखिए। तो जो आपका शेयर पिकअप देगा आपका पे सही उत्तर 36 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर साथियों बताइए। देखिए वेटिकन सिटी है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वेटिकन सिटी देखिए आपका संसार का सबसे छोटा गणराज्य है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ आपका देखिए 21 वर्ग किलोमीटर है, तो जो आपका यहाँ पे विकल्प दिया गया है सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 38 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है साथियों किसने की थी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है नॉल और रुस्का ने की थी, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 38 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न 39 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका क्या है, मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, बहुमुखी अधिकार है, क्या है। तो देखिए उसका मौलिक अधिकार है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका जो है मौलिक अधिकार है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 39 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर का देगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से आपके अंतिम कौन थे साथियों बताइए। पार्श्वनाथ थे, ऋषभ देव थे, महावीर स्वामी थे या अरिष्ट नेमी थे, कौन थे। तो अंतिम देखिए आपके 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ आपके देखिए 23वें थे, आपके ऋषभ देव देखिए पहले थे। ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 24 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 41, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 41 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना आपकी देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 41 पे आपका सही उत्तर है। 42 ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है बताइए। गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में, कहाँ पर है। तो देखिए भोपाल में, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 42 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका जो है भोपाल राज्य में स्थित है, तो जो आपका यहाँ पे भोपाल शहर में स्थित है। ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 42 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 43, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित
स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित हैं, ठीक है। 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर, यानी कि जो आपको इसके जो मंदिर है उसमें आपको देखिए 56 स्तंभ है, जिसको आप ऐसे बजाएंगे, मतलब इसको मारेंगे, टच करेंगे तो उसमें से जो है आवाज़ निकलती है, अलग अलग संगीत की जो है ध्वनि निकलती है, उसकी बात कर जाते हो। तो प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ पर अवस्थित है, बेलूर में है, भद्राचलम में है, हम्पी में है, श्रीरंगम में, कहाँ पर है देखिए आपका ये हम्पी में। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका एड्रेस, ठीक है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर आपका देखिए हम्पी में है, जिसके 26 तक्षित स्तंभ आपके देखिए संगीतमय स्तर निकालते हैं। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 43 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान है, वायुदाब है, संगठन है, घनत्व है, क्या है? देखिए आपका तापमान है, ठीक है। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य कारण देखिए आपका तापमान होता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्षोभ मंडल में देखिए आपका जो है परिवर्तन होता रहता है तापमान। समताप मंडल में जो आपका देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसको समताप कहते हैं, मतलब जो आपका तापमान होता है सेम रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का जो मुख्य आधार है वह देखिए आपका तापमान होता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर करेगा। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी बताइए? 8 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है या 22 किलोमीटर है? क्षोभ मंडल से बात करें, ठीक है। क्षोभ मंडल से धरातल की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 14 किलोमीटर, जो आपका यहाँ पे ए बी वाला विकल्प देगा 45 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 46 है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है बताइए? सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की? तो नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड राज्य की जो आपकी राज्य भाषा साथियों देखिए अंग्रेजी है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 46 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47 है, ध्यान से देखकर बताएगा राइट आंसर। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है बताइए? प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का जो मेला है साथियों कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, राजस्थान में लगता है, कहाँ पर लगता है? तो देखिए बिहार में लगता है। जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 47 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, रामेश्वर में है, पुदुचेरी में? कहाँ पर साथियों श्री अरबिंदो आश्रम की बात करें साथियों, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पुदुचेरी में, ठीक है। श्री अरबिंदो जो आश्रम है आपका पुदुचेरी में स्थित है। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 48 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं या निम्बकाचार्य? बताइए कौन है? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन सा थे? 49% उत्तर का। देखिए माधवाचार्य, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप दिया गया है 49 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपके माधवाचार्य हैं, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोदान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी रचना है, बताइए। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या चाहते हो? किसकी रचना है? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। गोदान से आपको पता चल जाएगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है, बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना है गोदान। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा है 50 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए आपके 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। आपने कितने क्वेश्चन के जो है सही उत्तर गेस किए थे हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपसे को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी मुझे पता है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 2 बजे रीचिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक है।